परीक्षा का दिन। जी हाँ, मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की तरफ से परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। जहां सोमवार से 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई, तो वहीं आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है। इस साल अगर देखा जाए तो कुल 7,48,238 बच्चे 12वीं की परीक्षाएं दे रहे हैं, जिनमें 3,61,360 छात्राएं हैं और 3,86,878 छात्र शामिल है। परीक्षा का समय 3 घंटे तक रहेगा। सुबह ठीक 9 बजे ये परीक्षा शुरू होगी, जो कि दोपहर 12 बजे तक चलेगी। 10वीं की परीक्षा 28 फरवरी तक और 12वीं की परीक्षाएं 5 मार्च तक चलेंगी। परीक्षा के नियमों में इस बार कई अहम बदलाव भी किए गए हैं, जिसमें परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे पहले पहुंचना, QR कोड वाले एडमिट कार्ड और सप्लीमेंट्री कॉपी न मिलने जैसे नियम शामिल है। तो देखिए, बीते दिन कक्षा 10वीं की परीक्षाएं शुरू हुई थी। 10वीं का पहला पेपर हिंदी का रहा था और आज मध्य प्रदेश में जो MP बोर्ड की परीक्षा है कक्षा 12वीं की, वो आज से शुरू हो रही है। आज 12वीं का हिंदी का पेपर आज रहेगा। और देखिए, खास बात यह है कि इस बार कुछ नियमों में भी बदलाव किया गया है। हर बार हम देखते थे कि एडमिट कार्ड जो है वो सामान्य होते थे, लेकिन इस बार एडमिट कार्ड जो है उसमें QR कोड रखा गया है। QR कोड स्कैन करते ही रोल नंबर, माता पिता का नाम, बच्चे का नाम, ये तमाम जानकारी जो है उसमें दिखेगी। साथ ही साथ परीक्षा केंद्र पर भी पहले से पहुंचना होगा। चूंकि देखिए, परीक्षा केंद्र में जब बच्चे परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे, परीक्षा हॉल जब वो जाएंगे, तो उसके पहले कुछ जांच भी होगी। तो देखिए, और साथ ही साथ नकल रोकने के लिए भी MP बोर्ड की तरफ से नियम सख्त किए गए हैं और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई और बच्चों को भी देखिए नकल से जुड़ी हुई टीम भी यहाँ पर तैयार की गई है, ताकि नकल को रोका जा सके। और चलिए, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। भोपाल से इजहार खान और शिवपुरी से अतुल गौड़ हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले इजहार का रुख कर लेते हैं। इजहार, 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 9 बजे शुरू होंगी, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आप कौन से परीक्षा केंद्र में मौजूद है, वहां पर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा 10वीं की कल से शुरू हुई है और 12वीं की अभी शुरू हुई है, उसको लेकर आपने सारी जानकारी दे दी। अब मैं आपको दिखाता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं भोपाल के सरोजनी नायडू शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 12वीं का एग्ज़ाम है उसको होना है और छात्रों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अगर हम बात करें स्कूल के राइट साइड पे नोटिस बोर्ड लगा है, तो यहाँ पर जो छात्र हैं वो अपने रोल नंबर और सिटिंग अरेंजमेंट को देख रहे हैं और 9 बजे से परीक्षा शुरू होनी है और 8:30 बजे इन लोग को जो है अपने सेंटर में दाखिल होना है। तो आप देख सकते हैं कि ये नोटिस बोर्ड पर ये रोल नंबर लगाए हुए हैं और कौन से रूम नंबर में किसका रोल नंबर है ये मेंशन किया हुआ है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि जो परीक्षार्थी हैं जिनको एग्ज़ाम देना है, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। धीरे धीरे जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं कि हालांकि अभी उन्हें एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जा रही है। 8:30 बजे एंट्री दी जाएगी और उससे पहले जो सारी जो व्यवस्था की गई है स्कूल प्रबंधन द्वारा, वो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि पिछले सालों में जिस तरह से देखने में आता था कि अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता था, जिस तरह की सूचनाएं मिलती थी नकल की, जिस तरह से अति संवेदनशील या संवेदनशील केंद्रों पर नकल होती थी या उसकी शिकायतें आती थी, उसको लेकर इस बार स्कूल शिक्षा विभाग काफ़ी सख्त है और उसने कई कड़े कदम उठाए हैं, कई कड़े नियम भी बनाए हैं। और इस बार अगर अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई भी होगी और भारी जुर्माना भी होगा। साथ ही आपको बता दें कि पिछले सालों सोशल मीडिया पर जमकर फोटोज वायरल होते थे, पेपर का बताया जाता था, टेलीग्राम ग्रुप्स पर पेपर बेचने का दावा किया जाता था, तरह तरह की बातें थी। इस बार उन सब पर विराम लगाते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने और स्कूल शिक्षा विभाग ने, साथ ही शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह के जो पेपर है वो आउट नहीं हो रहा है। छात्रों से भी अपील की है कि वो पढ़ाई पर ध्यान दें और इस तरह के जो पेपरों को लेकर भ्रम फैलाया जाता है उससे बचे। कल जो नरसिंहपुर में थे स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो छात्र हैं मैं उनको ये सलाह दूंगा कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और किसी तरह के जो अनुचित साधन होते हैं, जो सोशल मीडिया में पेपर वायरल होते हैं, उन पर ध्यान न दें। आपको बता दें कि कल 10वीं की परीक्षा के दौरान भी एक जो है
पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसको 10वीं का पेपर बताया जा रहा था। हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने उस पेपर का जब मिलान मूल पेपर से किया तो वो फर्जी पाया गया, जिसके बाद जो है 7 लोगों पर FIR भी दर्ज कराई गई है सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने को लेकर। जी चलिए इस दोबारा आपके पास लौटूंगी। अतुल का भी रुख कर लेते, शिवपुरी से हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल, शिवपुरी की बात की जाए तो इस वक्त आप कौन से परीक्षा केंद्र में हैं? चूंकि देखिए 1 घंटे से भी कम का वक्त अब बचा है परीक्षा के लिए, ऐसे में क्या कुछ हलचल वहां पर आप देख पा रहे हैं? जी ऋतु, बाकायदा सुबह से हलचल देखी जा रही है और जैसा कि आपने बताया और सबको मालूम है कि 8:30 बजे गेट के अंदर एंट्रेंस दिया जाएगा बच्चों को, और बच्चों की बेतहाशा भीड़ यहाँ पर जो है लगातार परीक्षार्थी जो बच्चे हैं वो आप पहुंच रहे हैं और अपने रोल नंबर चेक कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको शिवपुरी की बात बताऊं तो 68 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। करीब 2000 से ज्यादा शिक्षक हैं जिनकी ड्यूटी पर उनको तैनात किया गया है और उनसे कहा गया है कि कड़ी निगरानी के साथ में जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल के नियमों के मुताबिक परीक्षा कराई जाए। इसके अलावा अगर QR कोड के एडमिशन कार्ड की बात की जाए तो वो भी बहुत कारगर साबित हो रहा है। और एक और खास बात मैं आपको बताऊं कि साइबर निगरानी में परीक्षा पत्र जो है वो रखे जा रहे हैं और जब उनको निर्देश दिया जाता है तो साइबर निगरानी के तहत वो परीक्षा केंद्र में पहुंचते हैं। अगर मैं आपसे सेंटर को दिखाने की बात कहूं तो ये आप देखिए कि किस तरह से खचम खच भरा हुआ इलाका और पूरी तरह से चेकिंग करने के बाद ये इनको एंट्रेंस दिया जा रहा है। और ये एंट्रेंस जो है बच्चों को बड़े सिस्टम के साथ दिया जा रहा है। यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये देखिए आप, इनके हाथ में बाकायदा शीट है और जिस बच्चे का जहाँ एंट्रेंस है, जिस बच्चे को जहाँ कमरा दिया गया। सर आप बताइए परीक्षा किस तरह से शुरू होगी? परीक्षा सर सही तरह से संचालित हो रही है सर, यहाँ बिल्कुल टाइम से, और सभी व्यवस्थाएं ठीक ठाक चल रही हैं और अच्छे से एंट्री दी जा रही है। एडमिट कार्ड देख के और रोल नंबर बच्चे की सुविधा के अनुसार उसको रूम नंबर बताया जा रहा है और उसकी सीटिंग बताई जा रही है, कहाँ बैठना है उसे। यही सर कितने बजे तक एंट्री देंगे? हम देंगे सर 8:45 तक शायद 8:45 के बाद एंट्री नहीं फिर बच्चे को नहीं देंगे। तो ऋतु देखा आपने कि ये 8:45 तक एंट्री देंगे, इसके बाद एंट्री नहीं देंगे। और बच्चों को आप देखिए कि लगातार बच्चे यहाँ पहुंच रहे हैं जो परीक्षा देने के लिए आए हैं और अपना अपना रोल नंबर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कौन से रूम में जगह मिली है, उनका नंबर कहाँ पर है। और इस तरह के कई सारे बोर्ड लगाए गए हैं, बच्चों की लगातार यहाँ पर आवाजाही बनी हुई है और बच्चों के अभिभावक भी उनके साथ में मौजूद हैं और जो उनकी रोल नंबर पता लगाने में मदद कर रहे हैं। आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? नहीं कोई परेशानी। आप एग्जाम के लिए तैयार है? आज एग्जाम किस बात का है आपका? हिंदी का। तो एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार है आप? तो आप देख सकती हैं ऋतु के एग्जाम के लिए बच्चों में उत्साह भी है और पूरी तरह से तैयार है। आप बताएंगे किसी तरह की कोई परेशानी आ रही हो? बहुत परेशानी आ रही है, हमने कुछ पूरे साल पढ़ाई नहीं की। पूरे साल पढ़ाई नहीं की, अच्छा, इसलिए आप देखिए आप ये जो रोल नंबर देखने का क्रम है ये लगातार यहाँ पर शुरू है और अब एंट्री देने के लिए जो है शुरुआत कर दी गई है। और परीक्षा केंद्र के बाहर आप देख सकती हैं कि किस तरह से अब एंट्री बच्चों को अंदर दी जाना शुरू कर दिया गया है। ये बच्चों के एडमिट कार्ड चेंज किए जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं। इसके बाद इनको रोल नंबर आवंटित जहाँ किया गया है उस रूम के लिए इनको दाखिला दिया जाएगा। ये शिवपुरी का शासकीय जिला उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 है जो बहुत बड़ा सेंटर है और यहाँ पर पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सर ये बताइए कि किसी तरह की सर कोई कॉम्प्लिकेशन? कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया चल रही है। अच्छी सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा पेपर दें, अच्छे से तैयारी करके आए और हमारी सारी व्यवस्था एकदम बढ़िया है। बच्चों की व्यवस्था कहीं ना कहीं ऋतु अच्छी तरह से इन्होंने की है और इनका ये बिल्कुल कहना है कि अतुल, मैं आपके ठीक पीछे तस्वीरें देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे परीक्षा का समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे चेकिंग भी यहाँ पर बाकायदा हो रही है और बच्चों को एंट्री दी जा रही है। दोबारा से इजहार का रुख कर लेते हैं। इजहार, शिवपुरी की तस्वीरें हमने देखी, चेकिंग की जा रही है। आप जिस परीक्षा केंद्र पर है वहां पर चेकिंग किस तरीके से की जा रही है? क्या कुछ गाइडलाइन बच्चों के लिए तैयार की गई है कि कितने बजे तक ही उन्हें एंट्री दी जाएगी और उसके बाद उनकी एंट्री नहीं होगी? इजहार। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें एंट्री की तो 9 बजे एग्ज़ाम है और 8:30 बजे तक एंट्री है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जो छात्र हैं उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वो परीक्षा सेंटर पर पहुँचने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर जो नोटिस बोर्ड है उस पर परीक्षा का रोल नंबर लगाया गया है, सीटिंग अरेंजमेंट लगाया गया है और उसको देखने फ़िलहाल देख सकते हैं आप यहाँ पर छात्र जुटे हुए हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो अनुचित साधनों का प्रयोग करने के लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं
इस बार का जो एग्ज़ाम है उसको ये माना जा रहा है कि जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसने ये दावा किया है कि इस बार का जो एग्ज़ाम है इसमें कोई भी किसी तरह का अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं कर सकता है। कई सारे कड़े कदम उठाए गए हैं और देखा जाता था कि पिछले सालों में कहीं ना कहीं जो पेपर है वो बाहर आ जाता था 1 घंटे 2 घंटे के बाद। तो उसको रोकने के लिए अब ये फैसला लिया है स्कूल शिक्षा विभाग ने, ये कदम उठाया है कि जो परीक्षा केंद्र के अध्यक्ष हैं, जो टीचर्स हैं, अब वो भी अपने पास मोबाइल फ़ोन नहीं रख सकेंगे। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इज़हार बिल्कुल ये तस्वीरें मैं देख रही हूँ कि बच्चे लगातार पहुंच रहे हैं, चेकिंग हो रही है और उसके बाद उन्हें एंट्री दी जाएगी जब वो परीक्षा हॉल में पहुंचेंगे। अगर बात अब कुछ छात्रों से कर पाए कि उत्साहित है परीक्षा को लेकर, किस तरीके से तैयारी की है उन्होंने? राजू बिल्कुल, देखिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज आपकी 12वीं की परीक्षा है, किस तरह की तैयारी की है आपने? सर हमने साल भर इसी पेपर के लिए तैयारी की है और आज हम पेपर देने आए हैं, तो हम यही चाहेंगे कि आप मतलब हिंदी मीडियम के हैं इंग्लिश? हिंदी मीडियम। अच्छा, हिंदी। Yes. तो हिंदी का पेपर है तो फिर आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं Yes, होगा। ओके, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप साल भर तैयारी करते हैं और Yes, फिर sir. कोई अनुचित साधन है वो प्रयोग करके एग्जाम देता है तो कहीं ना कहीं लगता होगा ना? यस सर, बहुत मतलब बुरा लगता है सर, अपन इतनी मेहनत करके वो कर रहे हैं सर, और वहीं मतलब अनुचित वो करके सब अच्छा, क्या आगे क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं इस बार आपको स्कूल शिक्षा विभाग ने या फिर बोर्ड ने, किस तरह से एग्जाम में शामिल होना है, क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके जाना है? सर ये सब मतलब जितनी एग्ज़ाम में ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब अपने को स्कूल से प्रोवाइड कराई गई हैं। और रोल नंबर भी QR कोड वाला दिया गया है, यस सर। है ना? तो स्कैन करेंगे, साइड डिटेल लगेगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में कुछ और छात्र भी हैं यहाँ पर। 12वीं की परीक्षा है आपकी, हिंदी की किस तरह से साल भर से तैयारी की? हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और स्कूल में भी अच्छे ढंग से पढ़ाया गया था। सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर है और पेपर अच्छे ही जाएगा। तो बिल्कुल देख सकते हैं आप कि ये वो छात्र थे जिन्होंने साल भर से 12वीं की परीक्षा की तैयारी की है और अब उनकी परीक्षा का समय है तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं कहीं ना कहीं इनको उनसे ठेस पहुंचती है, क्योंकि ये लोग जब साल भर तैयारी करते हैं और दूसरे लोग अनुचित साधनों का प्रयोग करके एग्जाम में टॉप कर लेते हैं या इनसे ज़्यादा अंक पा लेते हैं तो कहीं ना कहीं इनको तकलीफ ज़रूर होती है। जी बिल्कुल, तो चलिए एक बार फिर से अतुल का भी हम रुक कर लेते हैं। ज़रा दोबारा आपके पास लौटूंगी। अतुल, इस बार देखिए जानकारी ये भी आई है कि नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए। इस बार जब परीक्षा केंद्र में बच्चे पहुंचेंगे, हिंदी का पेपर जब वो लिखेंगे तो कुछ अलग नियमों के साथ ये परीक्षाएं आज होंगी। जी बिल्कुल ऋतु, देखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जिस तरह से नियम बनाए हैं उन नियमों के मुताबिक ही परीक्षा कराने के भी निर्देश दिए गए हैं और परीक्षार्थियों को ये बताया भी गया है। और जो नियम है उन नियमों के मुताबिक पहले किस तरह से अपनी उसको तैयार करना है वो समझाया गया है। इसके अलावा उनको ये भी कहा गया है कि अब आपको सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेगी और इसके लिए आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत है। तो जो कॉपी के पेजेस हैं वो भी हालांकि बढ़ाए गए हैं और इस तरह के पूरे नियम, कायदे और कानून के साथ में परीक्षा कराई जाएगी। अगर मैं आपको इस परीक्षा सेंटर की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ लगातार देखिए आप बच्चों की जांच पड़ताल के साथ उनको एंटर दिया जा रहा है, लेकिन एंटर उनको अभी रूम में नहीं दिया जा रहा है ऋतु। अभी यहाँ उनको एक कैंपस में रखा गया है और इस कैंपस में ये जो कतार आपको दिखाई दे रही है ये पूरी कतार में बच्चों को खड़ा किया गया है और इस तरह से बच्चे अंदर एक एक करके रूम में छोड़े जाएंगे बाकायदा टाइम के अनुसार। उनको QR कोड के साथ एडमिटेड कार्ड जो दिया गया है वो चेक किया जा रहा है और उसके बाद में जो उनका रोल नंबर है उसके साथ में उनको आइडेंटिटी लेकर के आनी है, जैसे आधार कार्ड है या और उनके पास और कोई आइडेंटिटी है वो भी उनको दिखानी है। तो इस तरह से जो है पूरे नियम के और कायदे के अनुसार यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। गेट पर आप देख सकती हैं लगातार छात्रों की हर चीज से क्वारी की जा रही है कि कोई भी गलत आदमी परीक्षा केंद्र के अंदर दाखिल ना हो पाए और पूरे तरह से जो नकल को रोकने के इंतजाम है वो भी किए गए हैं। खासतौर से जो आसपास की खिड़कियां अभी तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, उन खिड़कियों पर पुलिस का पहरा है और सेंटर्स पे पुलिस लगातार जो है अपनी तरफ से ड्यूटी करती हुई दिखाई दे रही है। आपको ये कतार में जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं इन सबके पास एडमिट कार्ड है और ये लगातार परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं और उनका पेपर जो है आज 9 बजे से शुरू होगा। 12वीं कक्षा का पेपर है और ये हिंदी का पेपर है। इस पेपर के लिए प्रशासन ने, बच्चों ने, दोनों ने मिलकर के बहुत ज्यादा तैयारियां की हैं और लगातार बच्चों का आने का क्रम देखिए आप लगातार जारी है। कहाँ इनका सेंटर है, कहाँ इनको रूम दिया गया है, क्या इनका रोल नंबर है, ये सारी चीजें जो है यहाँ बताई जा रही है। सर एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, ये जो बच्चे पहुंच रहे हैं बच्चों को यहाँ से कितनी देर बाद इनके रूम में छोड़ा जाएगा? 8:30 बजे से बैठा दिया जाएगा। 8:30 बजे से। और पेपर कितने बजे दिया जाएगा सर?
पेपर कितने बजे दिया जाएगा? पेपर सर 8:45 पे दिया जाएगा, इसके अलावा- कॉपी दी जाएगी और 8:55 पे पेपर दिया जाएगा। नए नियमों के तहत बच्चों को क्या सावधानी रखनी पड़ेगी? सर मोबाइल वर्जित है। मोबाइल वर्जित किया गया है, तो इस तरह से नए नियम के मुताबिक मोबाइल वर्जित किया गया है ऋतु। और अगर हम आपसे ये कहें कि मोबाइल न केवल छात्रों के लिए वर्जित किया गया है, बल्कि जो शिक्षक जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उनको भी मोबाइल ले जाने का अधिकार नहीं है। सिर्फ जो कलेक्टर के द्वारा प्रतिनिधि बनाए गए हैं उनको मोबाइल रखने की अनुमति है, और किसी तरह का कोई मोबाइल यहाँ पर किसी भी सेंटर में न बच्चों के पास दिखाई देगा और न शिक्षकों के पास दिखाई देगा। तो लगातार अब परीक्षा की गहमागहमी आज 12वीं की शुरू हो रही है और बच्चों का आना अब लगातार तेजी से शुरू हो गया। जी ऋतु। बिल्कुल, क्योंकि समय भी अब कम है अतुल, और इसी वजह से देखिए चेकिंग भी मैं देख रही हूँ लगातार जो है की जा रही है, और उसके बाद बच्चों को एंट्री दी जाएगी। इजहार का एक बार फिर से रुक रहे थे। इजहार, इस बार हमने देखा है नकल को लेकर देखिए मंडल की तरफ से यहाँ पर सख्त नियम भी लागू किए गए, बच्चों के लिए बाकायदा गाइडलाइन भी जारी की गई ताकि वो किसी तरह की ठगी में ना आए। और अगर अभी फिलहाल की मैं बात करूं तो परीक्षा केंद्र में नकल को रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये 3 स्तर की चेकिंग की जा रही है छात्रों की, छात्राओं की। सबसे पहले तो गेट के बाहर इनकी चेकिंग की जा रही है। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो नहीं ले जाने दिया जा रहा। कोशिश की जा रही है कि चेकिंग की जाए कि कोई छात्र किस तरह का कोई अनुचित साधन लेकर तो नहीं जा रहा। उसके बाद दूसरे जो स्तर की चेकिंग है वो एग्ज़ाम जो कक्ष है उसमें पहुँचने से पहले हो रही है। और साथ ही यहाँ पर मैं बता दूँ कि बच्चों के जो जूते हैं, सॉक्स हैं, वो भी उतरवाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो एग्ज़ाम है वो पिछले एग्ज़ामों से उसमें अगर हम बात करें तो काफ़ी सख्ती अपनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो 3 स्तर की यहाँ पर चेकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो टीचर्स हैं। तो कुल मिला के कोशिश ये है कि किसी भी तरह का जो अनुचित साधन है उसको यहाँ पर कोई अपना ना पाए। और यहाँ पर जो मौजूद है हम उनसे एक बार बात करेंगे। जो चेकिंग कर रहे हैं आप, क्या क्या चीज़ें चेक कर रहे हैं? जो उनके ट्रांसपेरेंट मतलब जो भी है ऐसा संवेदनशील जो आइटम ना ले जाए अंदर, और जूते मोजे के अंदर भी सब चेक कर रहे हैं। मतलब 3 स्तर की चेकिंग हो रही है, एक बाहर, एक अंदर और एक एग्जाम। हाँ, ठीक, करिए। जूते भी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 3 लेयर की जो है यहाँ पर चेकिंग चल रही है छात्रों से। हालांकि हिंदी का पेपर है और क्योंकि हिंदी का पेपर काफ़ी सरल माना जाता है, इसलिए अभी उम्मीद नहीं जता रही कि कोई किसी तरह की कोशिश करेगा। लेकिन जो विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग है, वो अपनी तरफ से पूरी तरफ से सतर्क है, सचेत है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से कोई अनुचित साधन का प्रयोग ना कर पाए। जी, इस बार फिलहाल जितना मैं समझ पा रही हूँ कि परीक्षा केंद्र बच्चे पहुंच रहे हैं, चूंकि 9 बजे से देखिए परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, चेकिंग भी हो रही है। अगर परीक्षा हॉल की बात की जाए, एग्जाम हॉल की बात की जाए, तो कितने बजे बच्चों को एंट्री दी जाएगी और कितने बजे पेपर मिलेगा? बिल्कुल, देखिए 9 बजे एग्ज़ाम शुरू होना है और 8:30 बजे एग्ज़ाम हॉल में एंट्री दी जाएगी। और अगर हम एग्ज़ाम हॉल की बात करें तो जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी इस तरह का है कि कोई बच्चा किसी का कॉपी भी नहीं कर सकता, एक दूसरे को पूछ भी नहीं सकता, एक दूसरे से देख भी नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर कोशिश की जा रही है कि जो एग्ज़ाम है उसमें ट्रांसपेरेंसी अपनाई जाए, किसी भी तरह के अनुचित साधन का प्रयोग ना हो। क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो साल भर बच्चे पढ़ाई करके आते हैं और बड़ी मेहनत करके आते हैं, और ऐसे में अगर कुछ लोग चीटिंग करके एग्ज़ाम दे के उनसे आगे निकल जाए तो कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुँचती है। और जिस तरह से जो चीटिंग है उसके वीडियोज़, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, उससे कहीं ना कहीं विभाग है उसकी छवि भी धूमिल होती है, जिसको रोकने के लिए इस बार बड़े सख्त और कड़े कदम उठाए गए हैं, जिसका नजारा आपको देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, मैं तस्वीरों में देख भी पा रही हूँ। इज़हार, चलिए एक बार फिर से अतुल का रुख कर लेते हैं। अतुल भी परीक्षा केंद्र में मौजूद है जहां पर बच्चे लगातार पहुंच रहे हैं। अतुल, देखिए अब समय कम है, अब क्या कुछ हलचल वहां पर आप देख पा रहे हैं? जी ऋतु, देखिए वही सिस्टम अभी तक शुरू है, लेकिन जिस तरह से आपने पहले प्रश्न पूछा था कि नए नियम क्या बनाए गए हैं उसको लेकर के शिक्षक शर्मा जी यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है और उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बच्चों को नए नियम के तहत सावधानी रखनी पड़ेगी। सर आप आइए ना प्लीज, ये बताइए सर कि जो परीक्षा केंद्र में बच्चों को इस बार नए नियम बनाए गए वो क्या क्या है और किस तरह से सावधानी बच्चों को रखनी पड़ेगी? नए नियम में सरकार के जो नियम के अंतर्गत है वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। मोबाइल नहीं ले जाना, बच्चों को 1 घंटे से पहले कोई टॉयलेट जाना है तो उसका रोल नंबर अंकित करना है, बच्चों को लाइन पर बिठाना, शांतिपूर्ण
बस सरकार के नियमों के अंतर्गत ही कार्रवाई होगी। इस बार एक ये भी नियम बनाया गया कि जो बच्चे पहले परीक्षा खत्म कर देंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल बिल्कुल टाइम पे ही सब परीक्षा खत्म हो जाएगी, जब ही कॉपी ली जाएगी, ना कि बच्चा बैठेगा जब तक, छोड़ेंगे नहीं उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो रितु देखिए, आप लगातार ये बच्चों का क्रम यहाँ आना शुरू है और अब बच्चों को अंदर जो गैलरी है उस गैलरी से अंदर भी बच्चों को सेंटर की तरफ छोड़ा जा रहा है और यहाँ भी बच्चों की चेकिंग एक बार फिर से की जाती है। ये बच्चों को ये बताया जाता है कि आपके पास में डॉक्यूमेंट्स क्या है और किस किस तरह से चेकिंग है। देखिए आप ये यहाँ पर ये चेकिंग कर रहे हैं और ये चेकिंग करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। नहीं सर, इस तरह से बच्चों प्लीज को सर आप यहाँ रखिए सर, यहाँ अलाउड नहीं है सर, मैं बिल्कुल अलाउड गेट पे करिए ना, सारी चीज वही है सर। प्लीज प्लीज सर, कहाँ कहाँ चेकिंग करते हैं? नहीं हम सभी जगह चेकिंग कर रहे हैं सर, प्लीज, लेकिन आप गेट पे रखिए सर, ये रूल है, रूल इज रूल। तो ये लगातार ऋतु आप देख सकते हैं कि जो नियम है वो कैमरा नहीं ले जाने दे सकते आगे, लेकिन फिर भी जो हम दिखा सकते हैं कि लगातार यहाँ चेकिंग है बच्चों की और इस तरह की चेकिंग 3 जगह की जाती है। एक जगह यहाँ की जाती है, इसके बाद एक वहां की जाती है और इसके बाद रूम से एंटर देने से पहले भी एक बार चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। लगातार बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बच्चों को समझाया जा रहा है कि आपको बकायदा जो नियम है शासन के, उन नियमों के मुताबिक परीक्षा केंद्र में न केवल बिल्कुल पहुंचना है, नियम बल्कि कड़े अपने हैं और पेपर यहाँ को पर सॉल्व करना साफ है। तौर पर अगर देखा आप भी जल्दी जा से सकता है पेपर कि खत्म सख्त यहाँ पर नियम जो है बनाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही यहाँ पर सामने ना निकल कर आए। एक बार फिर से इजहार का रुख कर लेते हैं। इजहार, जैसे कि हम हिंदी पेपर को लेकर जिक्र कर रहे थे, हिंदी पेपर की अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है कि बड़ा सरल पेपर है और अतुल भी शिवपुरी में जैसे कुछ बच्चों से बात कर रहे थे, बड़े उत्साहित वो नजर आ रहे थे, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। यानी कि ये कहा जाए कि आज हिंदी का पेपर है तो बच्चे थोड़े से कम तनाव में हैं और बड़ी खुशी के साथ आज परीक्षा केंद्रों में पहुंच रहे हैं। इजहार, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मैंने आपसे पहले भी कहा कि आज हिंदी का पेपर है तो कहीं ना कहीं हिंदी के पेपर को सरल बताया जाता है। जो सामान्यतः बच्चों को परेशानी आती है वो उनके स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आती है। अगर साइंस वाले हैं तो उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स में आती है। तो कहीं ना कहीं हमने जितने बच्चों से बात की या फिर हमने जितने बच्चों को देखा, सभी के चेहरे पर एक खुशी दिखाई दे रही है। हिंदी का पेपर देने आए हैं तो वो, और जाहिर सी बात है कि जो बच्चा साल भर तैयारी करता है, मेहनत लगन के साथ पढ़ाई करता है, ईमानदारी से पढ़ाई करता है, उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम कोई भी पेपर टफ नहीं होता। हालांकि जो हिंदी है वो उसको दूसरे सब्जेक्ट से के कंपैरिजन से काफ़ी आसान बनाया जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो छात्र हैं उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं एक खुशी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। तो चलिए, साल भर की मेहनत और आज परीक्षा का दिन है, बच्चे भी उत्साहित होकर परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं और 9 बजे परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तमाम जानकारी और ये तस्वीरें परीक्षा केंद्र से दिखाने के लिए।